गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं ईश्वर चंद्र स्टडी रस में आपका स्वागत है। मैं आज 18 फरवरी 2021 का करंट अफेयर पूरा लेकर के आया हूं और आप सारे लोग जुड़िए और देखिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? प्रीति सिन्हा हैं। ये कौन है? प्रीति सिन्हा। नेक्स्ट इनका देख ले रहे हैं कि क्या है ये UNCDF क्या है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया और यह जूडिथ कार्ल की जगह लेंगी। जूडिथ कार्ल यानी पहले यहाँ पर कार्यरत थे और इसका फुल फॉर्म है मित्रों यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष। यह संगठन देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजीगत सहायता के मौजूदा स्रोत को अनुदान और ऋण देता है। ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी USA अमेरिका में है। हाँ, तो नेक्स्ट दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा और इसको जाकर के ज्वाइन करें, वहीं आपको PDF मिल जाएगी। और नेक्स्ट अब देखते हैं, अध्यक्ष की प्रीति सिन्हा है और UNO। अब देख लेते हैं UNO के बारे में। UNO महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO का संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके UNO के पहले महासचिव ट्रिग्वी ली नॉर्वे के थे। ये ट्रिग्वी ली। संयुक्त राष्ट्र UNO के वर्तमान 2021 के महासचिव एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो यानी पुर्तगाल के ये राष्ट्रपति। और संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का न्यूयॉर्क में स्थित मुख्यालय भी है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में ही बन गया था। शुरुआत में इसी के साथ में जब इसका स्थापना हो रही थी, उसी समय भारत ने अपना सहयोग दिया था। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं, जिस 193वां देश दक्षिण सूडान बना है, जो 2018 में बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र यानी UN दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। टॉप 5 संगठनों में देख लेते हैं। टॉप 5 में संगठन कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र यानी UN हो गया। यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अध्यक्ष गाय राइडर हैं, गाय राइडर महोदय। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो होता है बलात्श्रम और बाल श्रम, इन चीज़ों का निषेध ये करता है और काफ़ी अहम भूमिका होती है मानव जीवन के और मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनाम है। अच्छा खासा नाम है, हम लोग नहीं ले पाते, इंडियन है इसलिए, हालांकि कोई नहीं। विश्व का नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष कौन है? पवन सुखदेव हैं। किसके? विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष कौन है? पवन सुखदेव। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF, जो UNICEF के द्वारा अपने भारत में काफ़ी व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं, जैसे पोलियो का ड्रॉप नहीं होता है, पिलाया जाता है छोटे बच्चों को, 6 वर्ष तक के बच्चों को। हेनरीटा फॉर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की अध्यक्ष हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन
इंटरनेशनल हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ऑप्शन इसका है डी, यस थियोडोर बास्कन ने। तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं। नाम याद रखना, यस थियोडोर बास्करन। तो इम्पोर्टेंट इनका क्या है? इम्पोर्टेंट इनका ये है कि तमिलनाडु के यस थियोडोर बास्करन जो कि एक लेखक और इतिहासकार हैं, लेखक हैं और इतिहासकार भी हैं, इन्होंने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। यस थियोडोर बास्करन को वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण और अंग्रेजी और तमिल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखने के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो 2020 का था। टॉप पुरस्कार 5 देख लेते हैं। टॉप कौन कौन से पुरस्कार रहे हैं? श्री रंगराजन का नाम जानते ही होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। श्री रंगराजन 2020 में पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर नवीन पटनायक को पेटा इंडिया यानी हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने बताया 5, तो दोस्तों 3 इधर हैं। तो मारिके लूकस का नाम है, लेकिन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2020 यानी मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2020 से इन्हें नवाजा गया है। किन्हें? मारिके लूकस को। अच्छा, ग्रेटा थर्नबर्ग को गुलवेंकिंगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से, ये पुस्तक आ सकती हैं जिनको परीक्षा में अब पेट भी होने वाला है मित्रों। और फ्रेंड्स, पेट के साथ में बाकी परीक्षाएं चालू हो गई हैं और UPSSC और लेखपाल की भर्ती आने वाली हैं, जो बहुत ही उपयोगी हैं। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यानी 74 साल हो गए हैं दिल्ली पुलिस को, ध्यान से 74 साल। इम्पॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस की स्थापना 1861 यानी 16 फरवरी 1948 में ये अपने यहाँ संचालित किया गया, अपनी भारतीय स्वतंत्रता के बाद। फिर इन्होंने कहा है कि 1948 में दिल्ली में पहला पुलिस महानिरीक्षक DW मेहरा को नियुक्त किया गया और उनकी 16 फरवरी को इनकी नियुक्ति की गई थी। इसीलिए 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर मुख्यालय कैनाट प्लेस, नई दिल्ली। मोटो इसका शांति सेवा न्याय इसका मुख्य मूल थीम है। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस कुछ थे जिनको हम देख लेते हैं एक नज़र में। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता। DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता। मित्रों, ब्रेल दिवस का मतलब जो अंधे होते हैं, जिनकी प्राकृतिक या कैसे भी आकस्मिक आँखों का इलाज नहीं हो पाता, आँखें नहीं होती हैं, आँखें होती हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता जन्मजात, उनको वो प्रकृति की देन होती है, उसी की पढ़ाई के लिए ब्रेल स्टडी उसे कहते हैं, ब्रेल दिवस मनाया जाता है। मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। प्रवासी दिवस की थीम क्या थी मित्रों? 2021 की थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। ये स्वामी विवेकानंद जी के
जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिसकी थीम इस वर्ष थी युवा उत्सव न्याय भारत का। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सेना दिवस मित्रों। भारतीय सीमा शौर्य वीर पराक्रम की एक पराकाष्ठा 15 जनवरी को इस सेना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, कि रिकवर एंड, ध्यान से, रिकवर एंड रेविटेलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। तो मित्रों राष्ट्रीय बालिका दिवस नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है, जो मतदान दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद होना चाहिए 24 जनवरी 1947, 1946, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और उसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी ये एक मतदान उस समय हुआ था अपने स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के लिए। उस समय संविधान बनाया जा रहा था। तो इसकी थीम 2021 में थी मेकिंग योर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम इस वर्ष थी देखो अपना देश। क्या देखो? देखो अपना देश। और 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नहीं विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मित्रों छावनी बोर्डों के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को एक ऑनलाइन पोर्टल ई छावनी और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे देश में छावनी बोर्डों के निवासियों के ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग की सुविधा मिल सके। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ छावनी के क्षेत्रों के निवासी अब नागरिक समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह पोर्टल घर से नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायत हल करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 टॉप पोर्टल्स, मतलब जो 5 टॉप पोर्टल जो बनाए गए हैं। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमिक पोर्टल लॉन्च किया है, अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं बी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और इसका ऐप भी आ गया है। देखो खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकाथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक, अब इनको बताना रमेश पोखरियाल निशंक किस क्षेत्र के स्वतंत्र केंद्रीय मंत्री हैं? स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया, 2 लोगों ने मिलकर के। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप ये इस वर्ष लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा जो वित्त मंत्री हैं, और इसमें सभी को बजट की सबसे पहले कुछ कॉपियाँ देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र EPIC को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं मित्रों, पढ़े तो होंगे ही। तो नेक्स्ट देखते हैं 5 किस देश में बसंत उत्सव पहला फागुन मनाया गया? बांग्लादेश में मित्रों, बांग्लादेश में इसका इम्पोर्टेंट है। यानी किस बसंत उत्सव बांग्लादेश में मनाया गया जो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य की बात करता है। फिर इन्होंने देखा है कि इसका इम्पोर्टेंट बसंत उत्सव क्या है। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है और इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। और उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल
में काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। बांग्लादेश के ढाका में पहला फागुन नामक बसंत का पहला दिन मनाया जाता है। मित्रों नेक्स्ट देख लेते हैं, बांग्लादेश की राजधानी देख लेते हैं। मित्रों बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसकी करेंसी है टका और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। वो काफ़ी अच्छे मित्र बन गई हैं अपने यहाँ गवर्नमेंट की। और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। अब्दुल हामिद पेटन टैंक वाले नहीं, वो भी उसी के हैं, समझ लो, अच्छे आदमी हैं। हाँ मित्रों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जो 4096 किलोमीटर है। बताइए, बहुत लंबा है, घूम घाम के पूरा बना लिया। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, इसीलिए यानी चारों तरफ से घिरा है। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब क्वेश्चन मित्रों पूछ दिया जाए कि बांग्लादेश निम्न में से किस राज्य से उसकी सीमा छूती है, टच करती है, तो उसमें कोई और आ जाए, जैसे पश्चिम बंगाल की जगह उड़ीसा आ जाए तो तुम क्या करोगे? आसाम की जगह मेघालय की जगह मान लो आ जाए उत्तराखंड। तो कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं। तो हो सकता है ये भी पूछ दे कि कौन सी नहीं करती है सीमा टॉप। तो 5 हम लोग देख लेते हैं। 5 टॉप राज्यों के त्यौहार। रथ यात्रा उत्सव उड़ीसा में का त्यौहार, प्रमुख त्यौहार है। हाथी उत्सव राजस्थान का उत्सव है। कराची पूजा त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। क्या? गुड़ी पड़वा। ध्यान से मित्रों सभी लोग अच्छे से पढ़ना। पीमो ये क्या है? नामक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को किस आईआईटी के स्टार्टअप ने लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास। अब इसके बारे में तो जान लेना, पीमो है क्या भाई? पीमो है क्या? पाई बीम जो आईआईटी मद्रास द्वारा इनक्यूबेट स्टार्टअप है ने हाल ही में पीमो नामक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर यानी बाइक टाइप की जो चार्ज होगी। पीमो का मतलब यह इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर स्मार्टफोन से तेज चार्ज हो सकता है। इस टिकाऊ और सस्ती बाइक की रेंज 50 किलोमीटर है। बहुत अच्छी बाइक है। इस ई बाइक को व्यक्तिगत और वाणिज्यिक ज़रूरतों के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छी बात है, लेकिन भारत में बहुत बाद में पहुंचेगी, भारत के अन्य राज्यों में बहुत बाद में पहुंचेगी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? हरियाणा राज्य में किया गया मित्रों। इस हरियाणा राज्य में यानी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंस फैक्ट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा के आदि बद्री में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, निधि त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त टोबैगो यानी तंबाकू के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल द्वारा किया गया। हरियाणा राज्य के बारे में भी देख लो। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं बेचारे। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश यहाँ कौन है हाई कोर्ट का? रविशंकर झा। और 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये सब हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं लोकसभा सीट इसमें कितनी हैं। 10 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90, यानी विधानसभा की 90 सीटें हैं और 5 सीटें राज्यसभा और 10 सीटें लोकसभा की। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठ नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य,
घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, इतने नृत्य हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील की आधारशिला किस राज्य में रखी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रख गए बेचारे ऑनलाइन। इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच में चितौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला भी रखी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है मित्रों, जानते ही होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ये भी कहीं न कहीं किसी से जुड़ी हुई हैं पार्टी से। मुख्य न्यायाधीश, हालांकि इनका कोई दल नहीं होता, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर महोदय जी हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। यहाँ लोकसभा सीटें 80 लोकसभा सीटें सबसे अधिक। राज्यसभा सीटें 31 राज्यसभा सीटें और विधानसभा 404। एक पड़ोसी देश नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें देख लेते हैं मित्रों कि इम्पॉर्टेंट है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने मोबाइल घटकों के निर्माण की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक की इस परियोजना पर 4684 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह मोबाइल फ़ोन के मैकेनिकल एनक्लोजर के निर्माण के लिए कृष्णगिरी, तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, टाटा ग्रुप रतन टाटा के कोई होंगे, ठीक है। रतन टाटा 1868 में मुख्यालय मुंबई में, महाराष्ट्र में, और अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं, संस्थापक ताज सेतली टाटा, इनके पावा प्रवावा होंगे, देखना पड़ेगा ये सब। तो तमिलनाडु राज्य, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, AIADMKP, इनकी पार्टी है। गवर्नर यहाँ के बनवारीलाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। और मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। और 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीटें 39 हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं और 234 विधानसभा सीटें हैं। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट मित्रों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उपर्युक्त दोनों, यानी दिल्ली पुलिस और जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट ये आर्मी की एक बटालियन है और दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस सेवा न्याय की है। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट मित्रों देख लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड
2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की है। और जाट रेजिमेंटल सेंटर ने त्रिसेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और अन्य सहायक सेवाओं में से दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की है, जीती है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, रिवीजन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रीति सिन्हा मैडम, भारतीय मूल की हैं। और सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 यस थियोडोर भास्करन, ये तमिलनाडु क्षेत्र से हैं। और ये 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस यानी 74वां स्थापना दिवस? छावनी बोर्डों के निवासियों की समस्या को सुलझाने और ई छावनी पोर्टल राजनाथ सिंह महोदय द्वारा, जो रक्षा मंत्री हैं। और किस देश में बसंत उत्सव का पहला फागुन यानी बांग्लादेश में मनाया गया? बताओ भारत में कब मनाया गया, बांग्लादेश में मनाया गया, विदेश में संस्कृति काफ़ी प्रचलित है। और पीमो नामक इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीकल IIT मद्रास द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है, लॉन्च की गई। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ? हरियाणा में किया गया। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ झील की आधारशिला किस राज्य में रखी? उत्तर प्रदेश में। और वो भी अपना देख लेना कहाँ पे है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन OMU किया है? OMU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 10वां देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जाट रेजिमेंट और दिल्ली पुलिस को, 2 को, ठीक है मित्रों। तो नेक्स्ट मिलते हैं मित्रों, थैंक यू। और नेक्स्ट आपको मिलेंगे संडे को। थैंक यू मित्रों, थैंक यू। मैं बताना चाहूँगा थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मित्रों को बताएं कि हाँ, और अच्छी लगे वीडियो तभी लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल मत करें। धन्यवाद।